अगली कविता इसी में अज्ञे की कविता में ही है, बावरा अहेरी। इस कविता में अज्ञे ने सूर्य को बावला अहेरी मतलब शिकारी कहा है, और इस रूपक के माध्यम से जो सूर्य रूपी अहेरी अपनी किरण से किस तरह रात के अंधकार को समेट लेता है। जो सूर्य है उसकी किरणें शिकार करती हैं अंधकार का, और फिर सभी को काली माँ का जिस तरह से हरण कर लेती है, उसको रात के अंधकार का हरण कर लेती है, उसको व्यक्त किया है। भोर का बावरा अहेरी पहले बिछाता है आलोक की लाल कनिया, पर जब खींचता है जाल को बांध लेता है सभी को साथ। छोटी छोटी चिड़िया मंझोले परेवे, बड़े बड़े पंखी डैनों वाले, बील वाले, डोल के बडोल, उड़ते जहाज कलश त्रिशूल वाले, मंदिर शिखर से ले। तो इसमें वो बता रहे हैं कि प्रातः काल के समय जो सूर्य उदय होता है, वो सूर्य रूपी शिकारी सबसे पहले अपने उषाकालीन लाल लाल किरणों को जाल की तरह चारों ओर फैला देता है। फिर उस जाल को समेट लेता है, यानी अपनी लाल किरणों को समेटकर जो प्रखर किरणों को फैलाता है। उस समय वह अपने जाल में आकाश में जो तारे रूपी छोटी छोटी चिड़िया को फंसाकर अपनी ओर खींच लेता है, और इस प्रकार उस समय आकाश में उड़ने वाले मध्यम आकार के जो पक्षी हैं, बड़े पक्षी हैं, विशाल आकार वाले उड़ते हुए जहाज, यानी सभी जीव काली माँ से मुक्त हो जाते हैं, यानी अंधकार हट जाता है। कलश त्रिशूल वाले जो बड़े बड़े मंदिरों के शिखर से लेकर धरती तक जो अंधकार है, उसको सूर्य रूपी शिकारी अपने जाल में फांस कर उठा ले जाता है। तो यहाँ जो सूर्योदय का जो वर्णन है वो कवि ने बिल्कुल मौलिक रूप में, भिन्न रूप में किया है। आगे लिखते हैं, तार घर की मोटी चिपटी गोल धूसों वाली उपयोग सुंदरी, बेपनाह काया को गोधुली की धूल करे, मोटरों के धुओं को भी। पार्क के किनारे पुष्पी ताग्र कर्णिकार की आलोक खची तन्वी रूप रेखा को, और दूर कचरा जलाने वाली कल की उद्दंड चिमनियों को जो धुओं उगलती है, मानो मात्र से अहेरी को हरा देगी। तो यहाँ कवि जो सूर्य को बावला शिकारी बताकर कचरा जलाने वाली चिमनियों से निकलते धुएं से उसकी होड़ का वर्णन कर रहा है। कवि कहता है कि तार घर की मोटी चिपटी गोल घूसों वाली चिमनी को, जो दूर से तो बहुत सुंदर लगती है, एकदम काली आकृति है, उपयोगी भी है, उसे भी तुम अपना लक्ष्य बनाओ। हे बावले अहेरी, तुम संध्या के समय उठने वाली कुरूप धूल को, मोटरों से निकलने वाले धुओं को, पार्क के किनारे चमचमाते सुंदर फूलों से लदी हुई पतली बेल को भी अपनी किरणों से आलोकित कर दो। इस प्रकार काफ़ी दूर कारखानों की जो कचरा जलाने वाली बड़ी बड़ी चिमनियों को, जो कि निरंतर काला धुआं उगलती रहती हैं, उनको भी तुम अपने शिकार बना लो, तो उन्हें भी लक्ष्य करो। यानी सूर्य अपनी जो प्रखर किरणों से अच्छे बुरे कुरूप स्वरूप सब को आलोकित करता है, अपनी उनकी जो कालिमा है उन्हें दूर करता है अपनी किरणों से। तो यहाँ सूर्य को ऐसा शिकारी बताया है जिसकी सभी पर नजर रहती है, जो अपना लक्ष्य सबको बनाता है। और इस प्रकृति चित्रण में कवि ने अपनी नवीन दृष्टि से मानवीकरण का माध्यम से अपनी बात कही है। अगला पद है, बावरा अहेरी रे, कुछ भी अवध्य नहीं तुझे, सब आखेट है। एक बस मेरे मन विवर में दुबकी कलौस को, दुबकी ही छोड़कर क्यों तू चला जाएगा। ले मैं खोल देता हूँ कपाट सारे, मेरे इस खंडर के शिरा छेद दे, आलोक की अनी से अपनी घड़ सारा ढहा कर ढू भर कर दे। विफल दिनों की तू कलौस पर मांझ जा,
मेरी आंखें आज जा कि तुझे देखूं और मन में कृतज्ञता उमड़ आए। पहनूं सिरों पे से ये कनक तार तेरे बावरा अहेरी। तो अपने यहाँ सूर्य को बावरा अहेरी के रूप में आगे कहते हुए कह रहे हैं कि अपने किरण जाल से सारे अंधकार को, आकाश के सभी तारों को समेट ले। सूर्य रूपी शिकारी जो उसका तरीका है वो आत्म परिष्कार की कामना करता हुआ कवि सूर्य रूपी शिकारी से निवेदन कर रहे हैं यहाँ पे कि हे बावरे अहेरी, तेरे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, तू सबको लांघ सकता है, सब कर सकता है। संसार की सभी चीज़ें आखेट हैं, तेरे लिए सब संभव है। यानी तेरी किरणों के जाल में सृष्टि का समस्त स्वरूप सिमटा हुआ है। सारा अंधकार तेरे प्रकाश से नष्ट हो जाता है, परंतु मेरे मन के भीतर जो कालीमा छिपी हुई है वह अभी तक तुम्हारे किरण जाल में पड़ने से बची हुई है। तो यहाँ देखो कवि अपनी बाहर की भौतिकता से निकलकर अपने अंदर की बात कर रहा है कि क्या तू मेरे हृदय की इस कालीमा को दुबकी ही छोड़ जाएगा, मेरे मन को अपने प्रकाश से आलोकित नहीं करेगा। नहीं, यह उचित नहीं। आगे वो कह रहे हैं कवि कि नहीं, यह ठीक नहीं है। जब तू सारी सृष्टि को अपने आलोक से फैला रहा है, आखेट कर रहा है, तो मेरे मन में जो अंधकार है, कलुषता छिपी हुई है, वो कैसे बची रह सकती है। तुझे उसको भी आलोकित करना ही होगा, उसका भी परिष्कार, उसकी विशुद्धि करनी ही होगी। कवि आत्मशुद्धि की भावना से भरकर यहाँ कह रहे हैं कि हे अहेरी, मेरे लिए, मैं तेरे लिए अपने हृदय के सारे कपाट खोल देता हूँ। तू अपनी दीप्ति मेरे हृदय प्रदेश के शिरा शिरा में फैला और उसे आलोकित कर। मेरे सारे शरीर रूपी गढ़ जिसमें अपार कलुषता भरी हुई है, तो तेरी किरणें जब इसमें बहेगी तो वो ढहकर समाप्त हो जाएगा। और ये कालीमा जो मेरे विफल दिनों की है, मेरे बुरे दिनों की है, इसे तू मांझ कर स्वच्छ बना दे। तो जो कवि अहेरी को संबोधित करता हुआ कह रहे हैं, सूर्य को संबोधित करता हुआ कह रहे हैं कि हे अहेरी, तो मेरी आँखों में प्रकाश का काजल लगा दे ताकि मैं तुझे निरंतर अपलक देखता रहूं और मेरा मन है वो तेरे प्रति पूरी कृतज्ञता से भर जाए। इस प्रकार तेरे आलोक से मेरे हृदय का परिष्कार हो जाए। मैं तुम्हारी सुनहरी किरणों के जाल को सिरोपे के समान अपने सिर पर धारण करूं, मुकुट के समान उसको धारण करूं और स्वयं को जो अपनी अपने आप को शुद्ध करके मैं अपने आप को सम्मानित और सौभाग्यशाली मानूं। तो आगे कवि कहते हैं कि हे बावरे अहेरी, तुम मुझ पर इतनी कृपा अवश्य कर दो। तुम जब सारी सृष्टि पे कर रहे हो तो मुझ पे भी कृपा कर दो। तो यहाँ कवि जो है वो सूर्य के द्वारा स्वयं के व्यक्तित्व को परिष्कार करने, अपनी आत्म शुद्धि करने के लिए निवेदन कर रहा है और अपने लिए इस बात को आत्मशुद्धि होकर अपने आप को सौभाग्यजन मान रहा है। आत्मशुद्धि की भावना जो है यहाँ व्यंजनात्मक रूप में कवि ने अपने विफल दिनों की ओर संकेत करते हुए कहा है कि उसे इस शुद्धि की आवश्यकता है। तो यहाँ रूपक अलंकार के माध्यम से, सूक्ष्म प्रतीक योजना के माध्यम से कवि ने अपनी बात यहाँ कही है और इस अभिव्यक्ति में सूर्य को कवि है वो बार बार निवेदन करते हुए कह रहे हैं कि तुम ऐसे अहेरी हो जो सारे संसार में, प्रकृति में उज्ज्वलता भर देते हो। तो उसी तरह जब तुम बाहर शुद्धि करते हो, अंधकार मिटाते हो, तो मेरे भीतर के अंधकार को भी तुम मिटा दो और मेरा भी आत्मशुद्धि कर दो। तो यहाँ आज्ञा जी ने अपनी नवीन चिंतन दृष्टि के प्रकृति के माध्यम से इस नवीन दृष्टिकोण को यहाँ रखा।